क्या आपको पता है कि धरती पर एक ऐसी गुफा है जहाँ स्वयं भगवान शिव ने अमरता का सबसे बड़ा रहस्य बताया था। एक ऐसी गुफा जहाँ आज भी बर्फ से शिवलिंग अपने आप बनती है और उसे देखने के लिए लाखों भक्तों की भीड़ वहाँ इकट्ठी होती है। वह शिवलिंग स्वयं ही बनती है और स्वयं ही समाप्त हो जाती है। जहाँ जाने वाले हर भक्त की जुबान पर बस एक ही नाम होता है और वो है हर हर महादेव। लेकिन क्या आप जानते हैं अमरनाथ गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को ऐसा कौन सा रहस्य सुनाया था जिसके कारण आज भी इसे अमर कथा कहा जाता है? और आखिर क्यों भगवान शिव ने रास्ते में अपने सभी प्रिय साथियों को छोड़ दिया था? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमरनाथ की पूरी कथा और उससे जुड़े ऐसे रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। प्रिय भक्तों, आपसे एक हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय अवश्य दिया करो, क्योंकि अभी हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु आप अमर कैसे हो और आपके गले में नरमुंडों की माला क्यों है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, ये सभी मुंड तुम्हारे पिछले जन्मों के हैं। तुम्हें बार बार जन्म लेती रही हो, लेकिन मैं अजन्मा और अमर हूँ। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु मुझे भी इस अमरता का रहस्य जानना है। तब भगवान शिव ने निर्णय लिया कि वे संसार से दूर एक ऐसी जगह जाएंगे जहां उस कथा को माता पार्वती के अलावा कोई और जीव न सुन सके। और तभी से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। कहते हैं अमरनाथ जाते समय भगवान शिव ने एक एक करके अपनी सभी चीजों को त्याग दिया था। सबसे पहले पहलगाम, यहाँ उन्होंने अपने वाहन नंदी को छोड़ा, इसलिए इसका नाम पड़ा बैलगाम अर्थात पहलगाम। दूसरा भगवान स्थान पड़ता है अमरनाथ की यात्रा में जाते समय चंदनवाड़ी। यहाँ शिव जी ने अपने माथे के चंद्रमा को उतार दिया था। तीसरा स्थान शेषनाग झील, यहाँ उन्होंने अपने गले से सर्प को छोड़ दिया था। और चौथा महागुड़स पर्वत, यहाँ उन्होंने अपने पुत्र श्री गणेश जी को छोड़ा था। और पंचम स्थान है पंचतरणी, यहाँ भगवान शिव ने पांचों तत्वों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का त्याग किया था। अब भगवान शिव पूरी तरह विरक्त हो चुके थे। भगवान शिव और माता पार्वती अंत में उस गुफा में पहुँचे जिसे आज हम अमरनाथ गुफा कहते हैं। वहाँ शिव जी ने अग्नि प्रज्वलित की ताकि आसपास का कोई भी जीवित प्राणी ना बच सके। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरता का रहस्य सुनाना प्रारंभ किया, लेकिन कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई। और तभी एक चमत्कार हुआ। गुफा में मौजूद दो कबूतर उस कथा को सुन रहे थे। वे लगातार हूँ हूँ की आवाज निकाल रहे थे। भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और वो हुंकारे भर रही हैं। जब कथा समाप्त हुई तो शिव जी ने देखा कि माता पार्वती गहरी निद्रा में सो चुकी थी। तब शिव जी क्रोधित हुए और बोले कि अगर माता पार्वती सो रही है तो फिर मेरी अमर कथा किसने सुनी? तभी सामने दो कबूतर दिखाई दिए, लेकिन वह दोनों अमर कथा सुन चुके थे, इसलिए वे अमर हो गए थे। कहते हैं आज भी अमरनाथ गुफा में उन दो कबूतरों के दर्शन होते हैं। बर्फ का शिवलिंग अपने आप कैसे बनता है, ये अमरनाथ गुफा का सबसे बड़ा चमत्कार है। लाखों वैज्ञानिकों ने इस पर तर्क वितर्क किया, लेकिन उनके समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि ये भगवान शिव के साक्षात वहां होने का परिणाम है।
बर्फ से बनने वाला शिवलिंग। यह शिवलिंग किसी इंसान द्वारा नहीं बनाया जाता। मान्यता है कि सावन महीने में चंद्रमा के बढ़ने और घटने के साथ साथ यह शिवलिंग भी बड़ा और छोटा होता रहता है। भक्त इसे स्वयं भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। वैज्ञानिक आज भी इसकी पूरी सच्चाई नहीं समझ पाए हैं। कई श्रद्धालुओं ने गुफा में 2 कबूतर देखने का दावा किया है। माना जाता है जिस व्यक्ति को उन 2 कबूतरों के दर्शन हो जाते हैं वह सौभाग्यशाली माना जाता है। कई लोगों का कहना है कि गुफा के अंदर जाते ही एक अलग दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। बिना बुलावे के यात्रा नहीं है। ऐसा कहावत है कि बाबा बर्फानी का बुलावा आए तभी यात्रा पूरी होती है, वरना हजारों लोग अपने मन में सोचते हैं लेकिन वो सोच ही रह जाती है। जब तक शिवजी स्वयं न बुलाएं तब तक आप वहां नहीं जा सकते। अमरनाथ सिर्फ एक गुफा नहीं, ये भगवान शिव की तपस्या, त्याग और अमरता का प्रतीक है, जहां हर पत्थर, हर बर्फ का कण, हर हर महादेव की गूंज से भक्तों को शिवमय कर देता है। और अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव और अपनी राय अवश्य लिखना। और आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में अवश्य बताना। और एक बार मेरे साथ